हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेवरेज कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लेवल्स मार्केट में हम लोगों ने लगाए थे किस तरीके से काम किया, क्या आज कोई मोमेंटम देखने को मिला या नहीं मिला, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का अभी आपका 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ओपनिंग देखते हैं कहाँ हुई आज। तो 10 तारीख का चार्ट है। ओपनिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ओपनिंग हुई है आज यहाँ पे 200 EMA के ऊपर और नीचे कैंडल आया है, जो कि ये शो करता है कि मार्केट क्या होने वाला है, साइडवेज होने वाला है। और मार्केट साइडवेज हुआ भी। ठीक है, पूरा रेंज बाउंड गया। ठीक है, उसके बाद ये 200 EMA से बाउंस बैक किया, वापस ऊपर गया, फाइनली 200 EMA के नीचे आया और यहाँ तक फर्स्ट टारगेट दिया। ये वाला जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था टेलीग्राम के अंदर। आई होप आपने उसका फ़ायदा उठाया होगा। यहाँ से मैंने कहा था कि चांसेस है कि बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि पहले भी इस लेवल से मल्टीपल टाइम जो है बाउंस बैक हो चुके थे। टारगेट जो था वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ का था, करीब करीब टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया यहीं पे। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग किया ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल जो है मैं आपके सामने मार्क कर देता हूँ यहाँ पे कैसे है। देखिए अब थोड़ा सा इस लेवल को नीचे ले आते हैं एक बार, क्योंकि नीचे वाले लेवल से ना अब मार्केट शिफ्ट हो गया नीचे वाले लेवल के ऊपर। तो अपने को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा लेवल्स वाइज। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस लेवल को ऐसे ना लगाकर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे मॉडिफाई करेंगे देखिए, या तो आपके पास ये चॉइस है कि आप इस पूरे लेवल्स को एक बॉक्स के अंदर ले लो। ठीक है, इस कंप्लीट लेवल को आप जो है बॉक्स के अंदर ले लो, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा सेलिंग एरिया जो है बन गया है। ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, फिर आपको ये जो ऊपर वाली लाइन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। सॉरी, ये मैंने दूसरा वाला हटा दिया, लाइन हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो कुछ आप इस तरीके से चार्ट को थोड़ा बना सकते हो, क्योंकि ऊपर जो एरिया है अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी कल के लिए, वो देखते हैं। देखो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ऊपर जो लेवल आएगा निकल के, जो रेजिस्टेंस अपने को देगा, ये पूरा जो है अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो 80 पॉइंट का लेवल है पूरा का पूरा, जो रेजिस्टेंस पे क्रिएट कर रहा है। नीचे के लिए 24,480 से लेके 24,520 का लेवल है, जो पूरा एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। इसके बीच में अपने को जो है मार्केट क्या दिखेगा, रेंज दिखेगा, रेंज बाउंड के अंदर दिखेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए क्लोजिंग जो हुआ है ना, इस रेंज के बीच में हुआ है। तो निफ्टी के अंदर सिंपल सा सिनेरियो क्या बनाना है अपने को कि भाई यहाँ पे है ना आराम से अब वेट करने का टाइम आ गया है कि या तो रेजिस्टेंस को तोड़े, सेलिंग एरिया को तोड़े, या फिर एक बाइंग एरिया को तोड़े। जो भी एरिया ब्रेक होगा उसके अकॉर्डिंग फिर अपना जो है ट्रेड प्लान होगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो। यानी कि नीचे बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, ऊपर सेल ऑन राइज कर सकते हो। यही पॉसिबिलिटीज अपने को यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ऊपर निकला तो टारगेट 24,860 का, उसके बाद 25,031 का और 25,153 का। नीचे की साइड में आपके सामने टारगेट ऑलरेडी लगे हुए हैं, 24,360 और 24,160 के टारगेट्स हो सकते हैं। क्लियर। ट्रेल लाइन की बात करें तो भाई ट्रेल लाइन डेफिनेटली काफ़ी बड़ा आ रहा है बन के, है ना। एक रेंज को मार्केट कंटिन्यू जो है इसको ट्रेल लाइन को फॉलो कर रहा है। ये देखिए कंप्लीट तरीके से ट्रेल लाइन का यूज हो रहा है, आप ये देख सकते हो। तो यानी कि बुलिश एंट्री अगर बनी तो इस मल्टीपल पॉइंट ट्रेल लाइन के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो ब्रेक होगा तो बढ़िया मोमेंटम कर सकता है। कितना ज़्यादा ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, आप ये लोग देख सकते हो हर एक चीज़ को क्लियर तरीके से। ये था निफ्टी का चार्ट। चलिए जी, अब आते हैं मिड कैप के ऊपर। तो मिड कैप में मैंने कल आपको क्लियर बोला था 13,020 के ऊपर जाएगा, तो 13,090 तक के टारगेट हो सकते हैं। एग्जैक्ट कितना गया एक बार देख लेते हैं। 96 जो है जाके आया है। पहला एंट्री यहाँ पे मिला। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था ये वाला। दूसरा एंट्री मैंने इसमें नहीं किया, दूसरा एंट्री मैंने निफ्टी में किया था। दूसरा एंट्री यहाँ पे मिला। एग्जैक्ट जो है डब्ल्यू के अंदर आपको एक एंट्री देखने को मिला। परफेक्ट यहाँ पे मूव करता हुआ अपने को मिड कैप दिखा है। तो मिड कैप ने एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस था 13,020 तक का,
वो काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाला है, ऊपर भी क्लोज हुआ है। अब चांसेस है कि ये अपने को जल्दी ही नए हाई पे दिख जाएगा। एक बार वनडे का चार्ट लगा के देख लेते हैं इसका नया हाई कहाँ पे आता है। नया हाई 13,400 के आसपास है, अभी ये 13,090 के आसपास बंद हुआ है। अभी इसके पास जो दो मेजर लेवल है 13,124 और 13,200, उसके बाद फिर अपने को ये ऑल टाइम हाई पे दिखेगा। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा चार्ट के अंदर। अब बेरिश कब होना है अपने को, खासकर मिड कैप के अंदर 12,950 के नीचे, ठीक है। इस लेवल के नीचे अपने को क्या होना है, बेरिश होना है, इससे पहले बेरिश नहीं होना है। जितने भी डिप आएंगे हर डिप के ऊपर अपने को बाइंग देखने को मिलेगी मिड कैप के अंदर। अब कारण क्योंकि 13,000 का साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस कर लिया है और अब ये अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक जा रहा है, तो चांसेज आर दैट कि हर डिप के ऊपर अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। जितने भी डिप आएंगे उस हर डिप के ऊपर अपन बाइंग देख पाएंगे, ठीक है। चलिए जी, फिर निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। फिर निफ्टी के अंदर भाई कमाल का सेटअप था मॉर्निंग के अंदर ही। तो मॉर्निंग में ही आपको यहाँ पे दिखा होगा 200 EMA पे मार्केट खुला, जो कि अपना प्रीवियस लो भी यहीं पे लगा था ये वाला, ठीक है। यहीं से मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया और करीब करीब टारगेट को इसने अचीव किया, ठीक है। उसके बाद इसने ये लेवल तोड़ा नहीं। अगर 24,850 को तोड़ता तो एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते थे हम लोग। फिर निफ्टी के अंदर अगेन नीचे आया, इस लेवल को इसने पूरा साइडवेज घुमाया और फाइनली यहाँ बंद हो गया, कोई मोमेंटम नहीं मिला खास। तो इसके अंदर अगर पूरा देखा जाए तो एक मूव ठीक था जो कि 200 EMA ने अपने को दिलाया है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई खास मोमेंटम अपने को देखने को मिला होगा। अब फिर निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो है अपन एक लेवल और मार्क करेंगे, जो कि अब फिर निफ्टी ने क्रिएट कर दिया। भाई तो मार्क करना तो बनता है इस लेवल को ना। ये लेवल इसने 2-3 बार टच कर दिया है। लेवल 3 बार अगर आप देखोगे तो इसने इस लेवल को टच किया है। तो डेफिनेटली इस लेवल को हम एज ए सपोर्ट जरूर मार्क करेंगे, क्योंकि भाई 3-3 बार जब कोई लेवल टच होता है ना, इसका मतलब होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अब यहाँ पे मोमेंटम कब मिलेगा, या तो 24,680 के नीचे निकले, ठीक है, या फिर 24,850 के ऊपर निकले। तो मोटा मोटा बात करें तो ये लेवल आ गया 220-30 पॉइंट का लेवल आ गया। इस रेंज के अंदर जब ये निकलेगा रेंज बाउंड सिनेरियो से, तो एक अच्छा मूव करते हुआ अपने को 200-300 पॉइंट का मूव जो है देता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बीच में हम बता रहे क्या कर सकते हैं, BOD यानी कि बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, या फिर सेल और राइज कर सकते हो। यानी कि जब भी 24,850 की रेंज में आए आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो, और जब भी 24,680 की रेंज में आए आप यहाँ पे CE बाय कर सकते हो। इसके जस्ट नीचे और ऊपर का आप अपना SL जो है प्लान कर सकते हो, और आपके टारगेट जो है बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया तक हो सकते हैं दोनों के अंदर, ठीक है। तो लेवल जो लगाए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाए हैं। बाकी मार्केट इन लेवल्स के ऊपर कितना काम करता है वो तो देखिए लाइव मार्केट में पता चलेगा। लेकिन ये आप देखिए कितने टाइम से है ना, करीब करीब 2-3 दिनों से इस रेंज को अच्छा खासा ये फॉलो कर रहा है। तो हो सकता है कल भी पॉसिबिलिटीज है भाई, देखो काम कर भी सकता है, लेवल नहीं भी कर सकता। तो चांसेज आर हाई कि सेम लेवल के अंदर अगर अपने को मार्केट मिलता है तो सेलिंग एरिया अपना एक क्रिएट हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है कल, भाई यहाँ पे बंद हुआ है मार्केट, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है, इसी रेंज के आसपास खुले। तो बस क्या देखना है, 24,850 के ऊपर कैंडल क्लोज मार रहा है नहीं मार रहा, फेक ब्रेकआउट है या नहीं है, बस ये चीज़ें चेक करके अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ें हैं। अपना जो लेवल है कितना अच्छे से काम किया है ये आप देख सकते हो। ओपनिंग हुई अपने लेवल के ऊपर, ठीक है, बाइंग एरिया था तो यहाँ से एक बाइंग आई, उसके बाद पूरा रेंज में फंस गया, यहाँ पे फिर से आया, फिर से ट्रैप किया, फिर से एंट्री दी, और यहाँ से लास्ट में एक मोमेंटम आया। इस एंट्री के ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से एक बाइंग एरिया है तो बाइंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लेवल अपने पास सेम रहेंगे, 53,330 से लेके 53,380 तक अपना बाइंग एरिया पूरा का पूरा, 53,850 से लेके 53,900 तक अपना क्या है, सेलिंग एरिया। इसके बीच में क्या कर सकते हैं, इसके बीच में ये कर सकते हैं कि अगर अपने को ऊपर मिलता है तो हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, नीचे मिलता है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने पास हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ों का, ठीक है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए बैठेंगे, 200 पॉइंट के लिए बैठेंगे, तो डियर इतना अच्छा मार्केट नहीं चल रहा है।
तो अपना जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो है वो थोड़ा सा मेंटेन करके चले फिलहाल के मार्केट को देखते हुए। तो यहाँ पे कुल मिला के जो अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है तो मेरे हिसाब से निकलना ही बेटर होता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में देखिए चांसेस हैं कि वो साइडवेज में ज़्यादा फंसने के, और ये जो मोमेंटम आते हैं ना ये थोड़े से रेयर देखने को मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो कितना फास्ट ऊपर गया, जब नीचे आया तो कितना टाइम लगा के नीचे आया है, ऑलमोस्ट पूरा दिन इसने लगा दिया नीचे आने के लिए, और ऊपर जाने के लिए करीब करीब आधा पौन घंटा इसने लिया। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को डिसेंट प्रॉफिट होते मार्केट से निकल जाना चाहिए। अभी का मार्केट फिलहाल ऐसा चल रहा है, ठीक है। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी अभी तीनों एक ऐसे सेटअप में फंसे हुए हैं जहाँ से अगर निकलेंगे ना तो बड़ा मूव करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लाइव मार्केट के अंदर चार्ट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।